सावन के महीने के प्रत्येक दिन शीघ्र विवाह के उपाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में जो भी व्यक्ति की शादी में रुकावट आ रही है, जो भी लड़की की शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं या फिर लड़के हैं उनकी शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते आ रहे हैं लेकिन रिश्ता जो है आपके लेवल का नहीं आ रहा है, आपको कोई व्यक्ति पसंद है, आप उससे शादी करना चाहते हैं और शादी में कई तरीके की अगर रुकावट आ रही है, तो ऐसे में सावन के महीने में जो तिथियां पड़ती हैं वो एक बहुत ही विशेष दिन होता है। तो सावन के महीने के इन दिनों में किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है और जब किसी भी व्यक्ति की शादी में रुकावट आती है तो सबसे पहले शिव पार्वती की पूजा करने की सलाह दी जाती है। तो अगर आपने किसी को कुंडली नहीं दिखाई है, आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली में किस तरीके का दोष है, कौन से ग्रह है जिसके कारण आपकी शादी में रुकावट आ रही है, तो ऐसे में सावन के महीने मैं इस वीडियो में जो आपको उपाय बताऊंगी तो वो आप उपाय ज़रूर कीजिए, जो कि आपको करना है स्पेशली 5 दिन। 5 दिन आप अगर यह उपाय कर लेते हैं तो इसको करने से आपके जो भी ग्रह दोष होंगे, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी जो भी ग्रह दोष होंगे सारे ग्रह दोष जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएंगे और आपकी कुंडली में जो ग्रह है वो शादी के अनुकूल हो जाएंगे। किसी भी तरीके का बंधन होगा, किसी भी तरीके की बाधाएं आ रही होंगी, आपको इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसे में आप सावन के महीने का लाभ जरूर उठाएं। सावन के महीने के 5 दिनों में किया गया उपाय अति शीघ्र आपके विवाह के योग बना देगा। तो आपको कौन से 5 दिनों में उपाय करना है, किस तरीके से आपको उपाय करना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो आपको जो उपाय करना है वो आप करेंगे 11 से लेकर पूर्णिमा तक, यानी कि देखिए हर महीने में हर महीने में एकादशी आती है। तो जो सावन के महीने की दूसरी एकादशी होगी वो है पुत्रदा एकादशी और पुत्रदा एकादशी पड़ेगी 16 अगस्त शुक्रवार के दिन। तो जो आपको उपाय करना है वो आप 16 अगस्त से शुरू करेंगे और आपको पूर्णिमा तक, और सावन की जो पूर्णिमा है वो होगी 19 अगस्त। 19 अगस्त इसी दिन रक्षाबंधन भी पड़ेगा। तो 16 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक आपको जो उपाय है वो करना है, यानी कि 16 को भी आप करेंगे, 17 को करेंगे, 18 को करेंगे और 19 को करेंगे। जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ इस उपाय को बच्चे स्वयं कर सकते हैं। अपने विवाह के लिए लड़के हों या लड़कियाँ वो स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। अगर बच्चों के पास समय नहीं है, बच्चे बाहर हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में उनके जो माता पिता हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। जो भाई बहन हैं वो भी इस उपाय को कर सकती हैं, मतलब जो बहनें हैं वो भाइयों के लिए उपाय कर सकती हैं, जो भाई है वो बहन के लिए इस उपाय को कर सकता है। और इस उपाय को बहुत से लोगों ने अपनाया है। यह जो उपाय है हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से ही लिया गया है और कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही यह उपाय मैं आपके लिए लाई हूँ। इस उपाय को बहुत से लोगों ने अपनाया है और शादी के उनके योग भी बन पाए हैं और उनकी शादी भी संपन्न हुई है। तो बहुत ही अपनाया गया उपाय है, इसको आप ज़रूर कीजिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए। निश्चित रूप से चाहे जैसी भी बाधाएँ होगी, किसी भी तरीके की बड़ी से बड़ी बाधाएँ आ रही होंगी शादी में, वो ज़रूर दूर हो जाएगी। तो आपको इस वीडियो में मैं 2 उपाय बताऊंगी और दोनों ही उपाय आपको एक साथ करना है। मतलब जैसे कि एक उपाय आप सुबह कर सकते हैं तो एक शाम को कर लीजिए, या अगर आप दोनों साथ में करना चाहते हैं तो आप साथ में भी कर सकते हैं। इसका समय कोई नहीं है, आप सुबह से लेके शाम तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि 11 जो कि एकादशी 16 अगस्त को है, 16 अगस्त के दिन से आपको उपाय शुरू करना है, बीच में आपको ब्रेक नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जैसे कि मान चलिए जो महिलाएं हैं वो उपाय कर रही हैं और बीच में अगर अशुद्धि आ जाती है तो उनकी जगह मतलब वो अपने नाम से किसी और से उपाय करवा सकती हैं। आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, स्नान आदि करके आपको साफ़ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण कर लेने हैं।
इसके बाद में जब आप उपाय करेंगे तो सबसे पहले आप अपने घर के जो पूजा स्थल होगा वहाँ पर एक देसी घी का दीपक जलाकर विनम्र भाव से अपने इष्ट देवता से या आपके जो कुल देवता हैं, जो भी देवता में आपका विश्वास हो, उनसे आपको प्रार्थना करनी है और अपने शीघ्र विवाह के लिए आपको विनती करनी है और आपको बोलना है कि मैं यह उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो क्षमा याचना करें। इस तरीके से आपको अपने पूजा स्थल पर प्रतिदिन एक दीपक जरूर जलाना है। इसके बाद में आपको जो चीज़ें लेना है वो है एक पान का पत्ता, डंठल वाला आपको पान का पत्ता लेना है और कहीं से भी पान का पत्ता कटा पिटा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक आप पान का पत्ता लेंगे और आप लेंगे पूजा वाली सुपारी। देखिए सुपारी दो तरीके की आती है। जो पूजा वाली सुपारी होती है वो पूरी तरीके से गोल होती है, तो जब आप लेने जाएंगे तो आप बोलिएगा मुझे पूजा वाली सुपारी लेना है, तो एक पूजा वाली सुपारी आप ले लीजिए। इसके साथ ही आपको लेना है हल्दी की एक गांठ। हल्दी की सिर्फ आप एक गांठ लेंगे और ये चीज़ें लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। अगर आप दीपक लेकर भी जाना चाहते हैं तो फिर आप दीपक भी लेकर जा सकते हैं। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, पान का पत्ता, सुपारी और हल्दी, ये तो मस्ट है, मतलब ये आपको लेकर ही जाना है। इसके अलावा आप पूजन की जो भी सामग्री लेकर जाना चाहते हैं वो आप अपनी तरफ से लेकर जा सकते हैं। जब आप शिव मंदिर में पहुंच जाएं तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित कर देना है। जल आप अपने घर से ही लेकर जाइएगा। एक लोटा जल धीमी धार में शिवलिंग पर चढ़ाइए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। अगर लड़के उपाय कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और लड़की अगर उपाय कर रही है तो नमः शिवाय का जाप करेगी। इसी तरीके से अगर लड़के की माँ कर रही है लड़के की शादी के लिए तो वो ओम नमः शिवाय का जाप करेगी, और अगर लड़की की माँ लड़की के लिए उपाय कर रही है तो वो नमः शिवाय का जाप करेगी। जल आप चढ़ाते जाइए। इसके बाद में आपको जो पान का पत्ता आप लेकर आए थे उस पर आपको सुपारी रखना है, हल्दी की गांठ रखनी है और आपको अपने दाहिने हाथ से जो शिवलिंग पर अशोक सुंदरी की जगह होती है वहाँ पर आपको चढ़ा देना है शीघ्र विवाह की कामना के साथ में। अब अशोक सुंदरी की जगह सबको ही पता है, जो जलधारी से पानी जो है, जल जो है नीचे गिरता है, वहाँ मोटी सी एक जगह होती है, वो अशोक सुंदरी शिव जी की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी की जगह होती है। और शादी विवाह के लिए अशोक सुंदरी के लिए किया गया जो उपाय होता है वो बहुत जल्दी कार्य कर जाता है। और सावन का महीना चल रहा है तो सावन के महीने में आप यह उपाय जरूर करें। पान के पत्ते पर सुपारी हल्दी की गांठ रखकर अशोक सुंदरी को अगर आप प्रतिदिन यानी कि एकादशी से लेकर अगर आप पूर्णिमा तक चढ़ा देते हैं, मतलब एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक बीच में जितने भी दिन आ रहे हैं इन सब दिनों पर आपको जरूर चढ़ाना है यह चीज़ अशोक सुंदरी को। तो इससे आपके विवाह के प्रबल योग बनने लगेंगे। ग्रहों की जो दशा है वो अपने आप ही ठीक होने लगती है। और आपको निरंतर जब आप उपाय करते जाएंगे शीघ्र विवाह की आप कामना कीजिए, भोलेनाथ से शीघ्र विवाह की कामना कीजिए और आप नमः शिवाय का 108 बार जाप जरूर कीजिए। इससे आपके विवाह के अतिशीघ्र योग बनेंगे। इसके साथ ही जो आपको दूसरा उपाय करना है वो आपको यह करना है कि आपको लेना है थोड़ा सा आटा, मतलब आप करीब 1 कटोरी के आसपास आटा लीजिए। गेहूं का आटा आपको लेना है और इस आटे में आपको मिलाना है चीनी जो कि हम डेली अपने घर में यूज़ करते हैं, तो वो चीनी आप मिला लीजिए। और आपको इस आटे को सान लेना है, मतलब इस आटे को आप सानेंगे। सानने के लिए आप गंगा जल का इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल जल का आपको प्रयोग नहीं करना है। तो गंगा जल लेकर आप इस आटे को सान लीजिए और इस आटे के आप बनाएंगे 2 छोटे छोटे से पेड़े। इतना आटा आप सानिएगा कि इसमें 2 पेड़े बन जाए, आटा जो है वो बचे नहीं। 2 पेड़े आप बना लीजिए और इस पेड़े के ऊपर आपको रखना है हल्दी। दोनों पेड़ों पर आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में हल्दी रखना है और यह पेड़े आपको एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक गाय माता को जाके खिलानी है। अगर आपके घर के आसपास गाय आती है तो आप अपने हाथों से, जो बच्चे उपाय कर रहे हैं वो अपने हाथों से गाय माता को ये 2 पेड़े खिलाएंगे मन में शीघ्र विवाह की कामना करते हुए। और अगर माँ कर रही है तो वो गाय माता को पेड़े खिला दीजिए, लेकिन अगर बच्चे कर रहे हैं तो वो अपने हाथों से खिलाएंगे। और अगर माँ बाप कर रहे हैं बच्चों के लिए तो वो इन दोनों पेड़ों को बच्चे के सर के ऊपर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले घुमा देंगे और उसके बाद ले जाके गाय माता को खिला देंगे मन में शीघ्र विवाह की कामना के साथ में। अब अगर बच्चे नहीं हैं घर पर तो माँ जो है उनकी तस्वीर के
ऊपर से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकती है। कोई फोटो है तो उसके ऊपर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए। गाय माता को ये पेड़े खिलाइए पूरी श्रद्धा भाव से। इन दिनों में जो कि 5 दिन होते हैं एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, इनमें आप गाय माता की जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए। गाय माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है और ये 11 से लेकर जो पूर्णिमा के बीच का समय होता है वो एक बहुत ही पावरफुल समय होता है। इनमें ग्रहों की जो स्थितियाँ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, शुभ नक्षत्र होते हैं। तो इसमें अगर आप उपाय करते हैं और सावन के महीने में खासकर, तो आपका उपाय कभी भी खाली नहीं जाएगा। निश्चित रूप से बच्चे की शादी के जो योग है वो जरूर बन जाते हैं। सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना शादी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप यह उपाय जरूर करें। और इनकेस अगर यह वीडियो आप तक सावन के बाद में पहुंचती है तो फिर आप किसी भी महीने की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इस उपाय को कर सकते हैं। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।